गाइस ये लोगों का ड्रीम कॉलेज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। आई डोंट नो कैसे है भाई, नहीं पता मुझे। सो हेलो गाइस, अब आपको मेरे यूनिवर्सिटी के ब्लॉग्स भी दिखेंगे क्योंकि अब मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो चुकी है और यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे सब्जेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, जिसको कराने में हम बच्चों की मौत आ जा रही है भाई। एक तो ये गर्मी, दौड़ने के बाद भी मेरा 2 सब्जेक्ट हुआ है, इसका 1 सब्जेक्ट हुआ है। अब हमें कल वापस आना पड़ेगा। व्हाट द फक भाई, इस यूनिवर्सिटी में हम लोग की पढ़ाई सही हो या ना हो, पैर जरूर मजबूत हो जाएगा। ऑलरेडी इतना चलती हूँ, यहाँ और चलना पड़ेगा मेरे को। एंड इतनी गर्मी से हम लोग का इतना बुरा हाल हो चुका था, तो हम लोग ने सोचा चलो लाइब्रेरी में चलते हैं, वहाँ तो एसी होगा, थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। बट भाई साहब वहाँ कोई एसी नहीं थी। अंदर जाने के बाद इतनी गर्मी, मैं ये सोच रही थी कि बच्चे बैठ के वहाँ पढ़ कैसे रहे हैं। मतलब डीडीयू की यूनिवर्सिटी का ये हाल है भाई, तो क्या ही कह सकते हैं अब। एंड यही सारी चीजें देखकर, क्लासेस का हाल देखकर, सारी चीजों का हाल देखकर मैं सोच रही थी कि कैसे ये है लोगों का ड्रीम कॉलेज। आई डोंट नो कैसे है भाई, नहीं पता मुझे। एंड उसके बाद बाहर निकल के सबसे पहले हमने पिया गन्ने का जूस। एंड आप लोग सोच रहे होगे कि मेरे साथ कौन है ये, तो ये मेरा न्यू कॉलेज फ्रेंड है। और भाई अब मैं अपनी किस्मत के बारे में क्या ही कहूँ, जब मैं रैपिडो कर लेती हूँ तब मुझे ऑटो मिल जाता है, और जब मैं रैपिडो नहीं करती हूँ ये सोचकर कि ऑटो तो मिल ही जाएगा, उस दिन मुझे ऑटो भी नहीं मिलता है। और उस दिन मुझे पूरा पैदल घर आना पड़ा था। एंड इतना थक के आने के बाद घर पे मुझे पता चलता है कि मुझे मम्मी को लेकर कहीं जाना है, तो फिर मम्मी को लेकर वहां जाती हूँ। एंड उसके बाद जैसा कि तीज वगैरह आ गया, उसमें मम्मी लोग को न्यू साड़ियाँ लगती हैं, तो साड़ी की शॉप पे जाते हैं हम। एंड रात में मैं मम्मी का बीपी चेक कर रही थी, फिर ऐसे ही मैंने अपना जब चेक किया तो ये हाल था। मैं ये सोच रही थी कि मैं चल कैसे रही हूँ भाई, और 2-3 बार चेक किया और यही रिजल्ट आ रहा था। मेरी हेल्थ की तो लगी पड़ी है भाई। बाय द वे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। बाय बाय।